स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं कविता स्वागत करती हूँ अपने चैनल कविता लाइफस्टाइल पर। सो गाइस, आज की व्लॉगिंग में स्टार्ट कर रही हूँ सुबह 8 बजे से। और अभी मैं बना रही हूँ रोटी, जैसे कि आप सब देख सकते हैं। और सब्जी और चाय वगैरह सब बन गई है। और आज सोमवार का दिन है, मेरा फास्ट है आज। और गले में बहुत खराश हो रखी है, मुझे लग रहा है 2-3 महीने लगातार बाल वॉश किए हैं ना, इस वजह से जुकाम हो गया है। और किचन में थोड़ा सा वीडियो भी सही नहीं आ रही है, मगर कहते हैं थोड़ा सा टाइम नहीं मिलता वीडियो शूट करने का। तो मैंने कहा चलो यहीं पे शूट कर लेते हैं, काम भी हो जाएगा और आप सबसे ढेर सारी बातें भी हो जाएंगी। तो आज मैं आप सबके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगी, क्योंकि कल गई थी मैं मार्केट, नखास मार्केट। तो बहुत सारी चीज़ें मैं लेकर आई हूँ, वो सारी चीज़ें आप सबको आज मैं दिखाऊँगी। और साथ में कुछ सिलाई से रिलेटेड भी बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मेरे पास रखी हुई हैं अभी आप सबको सेंड करने के लिए, बताने के लिए। क्योंकि क्या होता है ना, आप सबके बहुत सारे मैसेज आए हैं मेरे पास कि सिलाई से रिलेटेड दीदी जानकारी दे दीजिए। तो मैं थोड़ी थोड़ी जानकारी डेली वीडियो में देती रहूँगी। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, और अगर वीडियो आती है तो उसको लाइक भी करना है। और मेरी बिट्टू अभी खेल रही है दादी दादी के साथ, क्योंकि पापा भी गए भी नहीं हैं और ये भी नहीं गए हैं। तो ये चीज़ें हैं। और हो सकता है आप सबको वॉइस भी मेरी कम आए, हो सकता है कम आए, और इसीलिए मैंने दुपट्टे को बांध लिया है। और वैसे तो मैं हेयर बैंड लगा लेती हूँ, बट मेरा हेयर बैंड टूट गया था, तो इस वजह से नहीं लगाया। मैंने कहा चलो अच्छा दुपट्टा ही बांध लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आप सबको ये लग रहा होगा कि आपने दुपट्टा क्यों बांध रखा है। तो उसका रीज़न ये है कि मैं जब वॉश करती हूँ बाल, तो मेरे बहुत ज़्यादा टूटते हैं बाल। इस वजह से मुझे ये बाल ना झड़ने लगते हैं, तो खाने वगैरह में चले जाते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर दुपट्टा को बांध ली हूँ। बाकी ये बाल मेरे निकल आए हैं, मगर यहाँ से नहीं टूटते हैं। मेरे ऊपर के छोटे छोटे जो बाल हैं वहीं से निकलते हैं बाल। इन्हीं दोनों पन्नियों में है जो भी है। तो चलिए सबसे पहले तो चलिए फटाफट काम कर लेते हैं, उसके बाद आप सबसे मिलते हैं और बिट्टू को भी दिखाते हैं। और मैं ये भी बताऊंगी कि क्या क्या मैं परचेस की हूँ। सो फ्रेंड्स, ये जो साड़ियाँ हैं ये मेरी कस्टमर की हैं, तो मैंने कहा चलो अच्छा आप लोगों को दिखाई देते हैं। साथ में इसमें ब्लाउज़ भी है। तो इन साड़ियों के ब्लाउज़ मुझे 2-3 दिन में बना के देने हैं कस्टमर को। साथ में इसमें फॉल पिको भी करनी है। और इनके जो अस्तर है वो कल मैं ख़रीद के ले आई थी मार्केट से। तो साड़ी का कपड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये जॉर्जेट का कपड़ा है। साथ में इसकी लेस आप देख सकते हो, बहुत सुंदर सी लेस है। और ये प्रिंटेड साड़ियाँ हैं, मतलब डेली वियर के पहनने वाली ये साड़ियाँ हैं। तो और ये देखिए ब्लाउज़ का पीस है, बहुत अच्छा ब्लाउज पीस है। मतलब इसकी साड़ी भी है, बट साड़ी में उन्होंने फॉल नहीं लगवाया है। आई थिंक ये चौड़ा बॉर्डर है, इसलिए नहीं लगवा रही हैं शायद। तो एक दूसरा ये भी साड़ी है, बहुत ही सुंदर सी, मतलब प्रिंटेड साड़ी है, बट बहुत ज़्यादा इसमें मतलब प्रिंट दिया है, तो वो थोड़ा सा कम अच्छा लग रहा है। ये ब्लाउज इसका बहुत ज़्यादा सुंदर ब्लाउज है, आप सब देख सकते हैं। तो इस तरीके की साड़ियाँ अभी तक मैंने इतनी ज़्यादा प्रिंटेड मैंने देखी नहीं है, मतलब देखी है, बट इसका प्रिंट कुछ डिफरेंट ही है, मतलब बहुत सुंदर लग रहा है। अगर इसका ब्लाउज़ होता और उस तरीके की प्लेन साड़ी होती तो ज़्यादा अच्छी लगती, लेकिन हाँ कुछ नया लुक है तो और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो इस तरीके की 2 साड़ियाँ हैं, जैसे कि एक ये हो गई। तो अब हम ये तीसरी साड़ी दिखाते हैं आप सबको। बहुत ही सुंदर सुंदर सी साड़ी आप सब देख सकते हैं, कुछ डिफरेंट है ना। ये देख सकते हैं आप, ऐसा प्रिंट है। तो ऑल ओवर साड़ी इसी प्रिंट की है। बाकी इसका कपड़ा बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा सिल्की है, आप सब देख सकते हैं, है ना। और बात करते हैं, ओए छुरो नहीं, करंट मारता है। बात करते हैं इसके पल्लू की। तो कुछ इस तरीके से इसका पल्लू है, हाँ गिर जाएगा। और बात करते हैं इसके ब्लाउज़ की। तो ब्लाउज़ बहुत ज़्यादा सुंदर है, जाओ टहल लो। तो एक ये हो गया, यहाँ मम्मा के पास, अच्छा टहल लो। 3 साड़ी हो गई। अब बात करते हैं इस ब्लाउज़ की। तो ये ब्लाउज़ मेरा उस वाली साड़ी का है, ये अलग से है ब्लाउज़, ठीक है। एक ये हो गया, और ये इसकी नाप है, ठीक है।
और अभी एक ब्लाउज जो एक सूट और रखा है वो अंदर रखा हुआ है, तो वो मैं बाद में आप सबको दिखा दूँगी। अब मैं बात करने वाली हूँ, आप सबको दिखाने वाली हूँ कि हम लोग कल मार्केट गए थे, तो वहाँ से कुछ चीज़ें लाए हैं परचेस करके, तो वही मैंने सोचा आप सबको दिखा दिया जाए क्या क्या मैंने परचेस किया है। और साइड में जो फिर इमेज वगैरह होगी वो भी मैं लगा दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा कि मैं कहाँ गई थी और क्या क्या मैंने ख़रीदा है, वो तो मैं बता ही दूँगी। तो वैसे तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं ख़रीद के लाई हूँ, सिर्फ बिट्टू का दिखाती हूँ। क्या हुआ, यहाँ रख दे, है ना। तो ये मेरी बिट्टू की पन्नी है और इसी में उसके लिए सामान में लेके आई हूँ। तो ये जूते हैं छोटे छोटे से, तो 2 जूते लाई थी मैं और एक तो बिट्टू ने पहन लिया है, दूसरा ये है, तो मैं सोचा आप सबको दिखा दिया जाए। ठीक है, एक ये हो गया। और ये लाई थी मैं ठंडी के लिए, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है बच्चों के लिए। ये देखिए हाई नेक, ये है मतलब हाई नेक है ये स्वेटर, और इसको पहनने से क्या रहता है, बच्चे अंदर पहना दो और जैसे कहीं पार्टी में भी जाना है तो ये इसको अंदर पहना दो, ऊपर से कोई भी डिज़ाइनर फ्रॉक पहना दो, तो बच्चों को ठंडी भी नहीं लगती है, ठंडी से भी बच जाते हैं और ये सब चीज़ें अच्छी भी लगती हैं ना। तो ये हो गया एक, और एक ब्लैक कलर की 2 लाई थी मैं, है ना, ये 2 हो गई। क्या हुआ, अरे वाह। और इस पन्नी में है कुछ कतरन, सॉरी, इस पन्नी में मैं लेके आई हूँ कटिंग किया हुआ सारा सामान, जिससे मैं कुछ बनाने वाली हूँ बहुत सारी चीज़ें। कब पहनोगी, गंदा हो जाएगा, जब घूमने चलेंगे तब पहनेंगे इसको, है ना, जब घूमने चलेंगे तब पहनेंगे। तो ये देखिए क्रप का कपड़ा मैं लाई थी, तो इसको मैं इसलिए लाई थी क्योंकि मुझे बनाना है लहंगा, साड़ी से मैं लहंगा बनाने वाली हूँ, तो इसीलिए मैं लेके आई थी ये क्रप का कपड़ा। तो ये है मेरा 2.5 मीटर, और ये अस्तर है जो कि साड़ियाँ मैंने आप सबको दिखाई है ना, उसी का ब्लाउज का अस्तर है, तो मैं 2 ले आई थी इसका। और छूना नहीं, करंट मारता है। ठीक है, एक और ये है गोल्डन, तो ये मैं इसलिए लेके आई थी, इसका मैं बनाने वाली हूँ कैन स्कर्ट, वो मैं सब चीज़ पे पहनने वाली हूँ। तो इसकी स्कर्ट में जब बनाऊँगी कैन की, तो मैं वो आप सबको ज़रूर बताऊँगी। अब मेरा दूसरा चैनल है जो कि कविता डिज़ाइनर, उसके ऊपर मैं ये वीडियो पूरी अपलोड करूँगी, आप लोग वहाँ जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। तो कैन की स्कर्ट की फुल मैं वीडियो बनाऊँगी। ठीक है, तो ये है, और कैन ऑलरेडी मेरे पास रखा हुआ है। हाँ ठीक है, ठीक है। तो एक चीज़ मैं और ये लेके आई थी, तो ये है मेरा बैगनी कलर का कपड़ा, जो कि मैं सोच रही थी इसका बिट्टू के लिए कुछ बनाने के लिए, बट मेरे हस्बैंड जी ने बोला कि ये डार्क कलर है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा बच्चे को, या फिर किसी पे उनको डार्क कलर थोड़ा सा कम पसंद है, तो उन्होंने बोला ये अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब फ़िलहाल कटिंग किया हुआ कपड़ा लेके आए हैं, तो इसको बिट्टू के लिए नहीं तो खुद के लिए ही बना लेंगे। फ़िलहाल बनाना तो है ही क्योंकि कपड़ा आ गया है, तो हो सकेगा तो मैं अपने लिए या फिर मैं बिट्टू के लिए बनाऊंगी। और एक कपड़ा और मैं लेके आई थी, वो मेरी स्टूडेंट के पास है, क्योंकि मैं और वो दोनों ही साथ में गए थे, तो उसके पास जो कपड़ा है रखा हुआ है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, कलर वाइज भी बहुत अच्छा है और उसका कपड़ा भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो हो सकेगा तो मैं उसका वीडियो आप सबको ज़रूर दिखाऊँगी, अगर नहीं दिखाऊँगी तो क्या ही बताएं, अगर वो उसके पास है ना तो हो सकता है ना भी दिखा पाए, तो इस ओके कोई नहीं। ये हो गया, और ये छोटे छोटे से अस्तर लाई थी जो कि मेरे ब्लाउज़ के लिए ही हैं ओबियसली। तो बस थोड़ी सी शॉपिंग करी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी और बहुत टाइम भी हो गया था, क्योंकि नखास का ऐसा होता है, नखास में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, आप सबको तो पता होगा। अगर आप सब लोग लखनऊ से होंगे ऑब्वियसली आप सबको पता होगा कि 12 बजे के बाद से भीड़ लगनी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन ये है अगर आप 12 बजे वहाँ पर पहुँच गए तो 1-2 घंटे में शॉपिंग करनी है तो आप अच्छे से कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप 3 बजे के बाद या फिर 3 बजे गए हैं ना तो आप कुछ ख़रीद ही नहीं सकते हो, या फिर आपके अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत है कि हाँ टकरा के निकलना है, बस ख़रीदना है, तो आप ख़रीद सकते हो। अगर आप
बहुत डरते हो भीड़ भाड़ में जाने से तो ना जाना। मेरा सजेशन यही है, अगर जाना भी है तो आप अदर दिन जाइए। ज़्यादा सामान नहीं मिलते, टुकड़े नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर आपको टुकड़े वगैरह चाहिए अस्तर के लिए या फिर हर चीज़ के लिए तो फिर आपको संडे को ही जाना पड़ेगा। लेकिन आप अगर 12 बजे के बाद जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर 3-4 बजे गए तो फिर आप कुछ नहीं खरीद पाओगे, सिर्फ भीड़ में ही रह जाओगे, ज़्यादा कुछ अच्छी तरीके से नहीं खरीद पाओगे, है ना। तो ये चीज़ है, मैंने सोचा आप लोगों को बता दें। हो सकता है आप अगल बगल से हो तो आप लोग वहाँ जाकर परेशान मत होना। 12 बजे के बाद जाइए, आराम से शॉपिंग करिए 2 बजे तक, 2-2:30 बजे तक आराम से शॉपिंग करिए। उसके बाद आप आ जाइए घर, क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा भीड़ लगने वाली है। तो ये चीज़ है। तो कल का मेरा रूटीन कुछ इसी तरीके से रहा। उसके बाद मैं वही 2:30 बजे तक आ गई थी मैं वापस। उसके बाद बिट्टू के साथ थोड़ा सा खेले, और ये हस्बैंड जी मतलब पतंग उड़ा रहे थे, क्योंकि संडे का टाइम होता है तो वो पतंग ज़रूर उड़ाते हैं। तो बिट्टू भी उड़ा रहे थे उनके साथ, बट वीडियोस में नहीं बना पाई उसके लिए। और कल मैंने स्टिचिंग भी नहीं की थी क्योंकि थक गई थी, मार्केट गई थी और देना था मुझे, बट वो आज देना है शाम को, इसलिए मैंने और भी नहीं किया। अगर अर्जेंट देना होता है तो फिर मैं चाहे जितनी थकी हुई हूँ काम पूरा करेक्ट टाइम पे करती हूँ, क्योंकि देना होता है तो ये रहता है यार, कस्टमर अगर किसी रीज़न की वजह से ही मांग रहा होगा, कहीं ना कहीं जाना होगा, इसलिए वो जब मांगता है तो मैं उसको दे देती हूँ। सो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय।